गुड मॉर्निंग। मुगल कालीन साहित्यिक रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 1। फतवा आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? औरंगजेब की आज्ञा से। फतवा आलमगीरी एक ऐतिहासिक कृति है जो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार की गई थी। औरंगजेब की फतवा आलमगीरी में जिहाद की बढ़ चढ़कर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2। किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? तो जहांगीर के। जहांगीर एवं शाहजहां के शासनकाल से संबंधित शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी अरबी एवं फारसी का धार्मिक विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस युग्म या लेखक रचना का सही ढंग से मेल नहीं बैठता है? तो हुसैन शाह मन कुतूहल इनका सही सम्मिलित नहीं है, जबकि जिया नक्शवी तूतीनामा, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हकीक ए हिंदी और अमीर खुसरो खलीकवारी संबंधित है। ग्वालियर का राजा मान सिंह तोमर संगीत शास्त्र का मर्मज्ञ चिंतक व लेखक था। उसने मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। मान सिंह के समय ध्रुपद गायन शैली का महत्वपूर्ण विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो वो था चंद्रभान। मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू चंद्रभान था। चंद्रभान एक कुशल पारसी लेखक था जिसने फारसी का हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा को शुरू किया, जो बाद में वर्षों में काफ़ी सफल रही। मुगल काल में अनेक हिंदी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? तो तारीख ए अल्फी, अकबरनामा तथा आईने अकबरी तीनों ग्रंथ अकबर के आदेश से लिखे गए थे। आइन ए अकबरी अकबरनामा का ही तीसरा भाग है। बादशाह अकबर ने ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद को तारीख़ अल्फी के संकलनकर्ताओं में सम्मिलित किया था। क्वेश्चन नंबर 6। अमल ए सालेह का लेखक कौन था? मोहम्मद सालेह थे। अमल ए सालेह नामक पुस्तक के लेखक मोहम्मद सालेह थे। क्वेश्चन नंबर 7। पादशाहनामा के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद अमीन कज़विनी थे। शाहजहां ने सर्वप्रथम अपने शासन के 8वें वर्ष में मोहम्मद अमीन कज़विनी को अपने शासनकाल के इतिहास को लिखने का आदेश दिया। कज़विनी को 2 वर्ष के पश्चात शाहजहां ने इतिहास लिखने से रोक दिया और उस कार्य को करने के लिए अब्दुल हामिद लाहौरी को नियुक्त किया। अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी अपने ग्रंथ का नाम पादशाहनामा ही रखा। तीसरे पादशाहनामा को मोहम्मद वारिस ने लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 8। मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की वह थी? तो मेहरुन्निसा हाजी बेगम, जेबुन्निसा जहां आरा। तो सही आंसर है सी, जेबुन्निसा। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा, जिसे विद्रोही शहजादे अकबर के साथ पत्र व्यवहार करने के कारण 1679 में निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया गया था। जेबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उल उलूम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9। प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? रसखान ने। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है।
रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 10। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? तो राजा बीरबल को। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था। बीरबल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसके अलावा अकबर ने बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। अकबर ने अपने राज कवि फैजी को मलिक उस शोअरा की पदवी प्रदान की थी। प्रसिद्ध जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। टोडरमल अकबर के शासनकाल में भू सुधारों के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फारसी में लिखित है? तो हस्तबिहिस्त फारसी भाषा में लिखित पुस्तक है। इसके लेखक अमीर खुसरो हैं। बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई यह बाबर की आत्मकथा है। किताब उल हिंद अल-बरूनी द्वारा लिखी गई है। यह अरबी भाषा में है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रियाला भी अरबी भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 12। दस्ताने मजाहिब जो अकबर ने दीन-ए-इलाही की चर्चा करता है का लेखक था? तो मोहसिन फानी था। दस्ताने मजाहिब या दबिस्तान-ए-मजाहिब जो अकबर ने दीन-ए-इलाही की चर्चा करता है का लेखक मोहसिन फानी था। दीन-ए-इलाही और उसकी 10 विशेषताओं का प्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। यह ग्रंथ शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध में लिखा गया था। अकबर ने दीन-ए-इलाही का प्रारंभ 1582 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? तो वह औरंगजेब के शासनकाल में। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय खत्री औरंगजेब के शासनकाल में था। उसने खुलासत उत तवारीख की रचना की थी। सुजान राय ने यह पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल के 40वें वर्ष 1695 ईस्वी में लिखी। उसने विभिन्न मुगल सरदारों के संरक्षण में मुंशी का कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 14। तुहफतुल हिंद रचना किस विषय से संबंधित है? तो है डी संगीत विषय से। तुहफतुल हिंद रचना संगीत विषय से संबंधित है। यह पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में मिर्जा मोहम्मद द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। तो तबकात-ए-अकबरी, तबकात-ए-नासिरी, तारीख-ए-फिरोजशाही, तारीख-ए-अल्फी, निजामुद्दीन अहमद, जियाउद्दीन बर्नी, मुल्ला अहमद, मिनहाज उस सिराज। तो आइए इसका सही सुमेलन देखते हैं। तबकात-ए-अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। तबकात-ए-नासिरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा। तारीख-ए-फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। तारीख-ए-अल्फी मुल्ला अहमद ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 16। मार्को पोलो, सर थॉमस रो, फादर मास रेट, ट्रेवर्नियर। तो महमूद गजनवी, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। मार्को पोलो 13वीं सदी में भारत की यात्रा पर आया था। महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी आदि रहते थे। सर थॉमस रो अंग्रेज यात्री था जो जहांगीर के दरबार में आया था। ट्रेवर्नियर एक जौहरी था जो शाहजहाँ के काल में आया था। जबकि फादर मानसरेट अकबर के दरबार में आने वाला ईसाई पादरी था। क्वेश्चन नंबर 17। फुतुहात-ए-आलमगीरी, मासीर-ए-आलमगीरी, आलमगीर नामा, मुंतखब उल तवारी लुबाब, मोहम्मद काजिम खाफी खां, ईश्वर दास नागर, साकी मुस्ताद खां। तो इसका सही आंसर फुतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वर दास नागर, मासीर-ए-आलमगीरी साकी मुस्ताद खां, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम, मुंतखब उल लुबाब खाफी खां। क्वेश्चन नंबर 18। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में। तुजुक-ए तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर है तथा दूसरा मेवाड़।
बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा, मेवाड़ का शासक, ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं, तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 19, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक बाबरी लिखी गई थी? तो तुर्की में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किसने तुजुक बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खान खाना का। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी थी। तुजुक बाबरी का लेखक कौन था? तो है ए बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा संस्मरण को किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में। अबुल फजल ने अकबरनामा पूरा किया 7वें वर्ष में। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में लिखा गया। 1590 से 96 ईस्वी में यह पुस्तक 3 जिल्दों में बटी है। जिल्द माने भाग होता है, तो यह पुस्तक 3 जिल्दों या 3 भागों में बटी है। इसकी आखिरी जिल्द या आखिरी भाग आईने अकबरी कहलाती है। यह पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली तथा मुगल आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का वर्ष 7 से अधिक भी है, या 12 या 13 वर्ष बताया गया है। तीसरे भाग के 5वें हिस्से में सिर्फ 2 अध्याय हैं, जिनमें अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 25, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो ऐसी फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। ख्वांद मीर ने हुमायूं नामा अथवा कानून हुमायूनी की रचना की। इसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी। अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़ शेरशाही की रचना की, जिसे तोहफ़ा ए अकबर शाही भी कहा जाता है। जौहर ने तज़किरात उल वाक़ियात तथा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने की थी। अगला है अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अबुल फजल था। अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? अबुल फजल की। अबुल फजल की रचनाओं के नाम है अकबरनामा, आईन अकबरी। अबुल फजल एक उच्च कोटि का लेखक था। उसकी अनेक रचनाओं में अकबरनामा सुप्रसिद्ध है। इस ग्रंथ का तीसरा भाग आईन अकबरी है, जो एक पृथक ग्रंथ के रूप में अधिक विख्यात है। इस ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने अकबर के आदेशानुसार की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अकबरनामा के प्रथम भाग में तैमूर वंश के इतिहास तथा बाबर सूर वंश तथा हुमायूं के शासनकाल तक की घटनाओं का विवरण है। ग्रंथ के दूसरे भाग में अकबर की तख्तनशीनी में से अकबर के 46वें वर्ष तक का इतिहास लेखबद्ध है। अकबरनामा का तीसरा भाग आईन अकबरी 5 खंडों में विभाजित है तथा प्रत्येक खंड में अलग अलग विषयों का विवरण मिलता है। आईन अकबरी एक अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, जिसका एक भाग आईन अकबरी है। आईन अकबरी मुगल सम्राट अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। इस पुस्तक से अकबर के शासनकाल के प्रशासन, राजदरबार आदि से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबरकालीन नहीं है? तो बादशाहनामा नहीं है। बादशाहनामा या पादशाहनामा की रचना अबुल हामिद लाहौरी ने किया था। इसमें मुख्यतः शाहजहां के शासनकाल का इतिहास लिखा गया था, जबकि अन्य ग्रंथ अकबरकालीन है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं। इसका तीसरा भाग आईन अकबरी है
तबकात-ए-अकबरी। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए-अकबरी की रचना की। तबकात-ए-अकबरी को तारीख़-ए-निज़ामी भी कहते हैं। तारीख़-ए-बदायनी। इसका लेखक अब्दुल कादिर बदायनी था। बदायनी अरबी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों में महाभारत, रामायण, राजतरंगिणी, सिंहासन बत्तीसी आदि का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। रज़्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अब्दुल फजल ने कालियादमन का फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवा कर रज़्मनामा नाम दिया था? अकबर ने। अकबर की इच्छा के अनुसार किसके रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया? तो अब्दुल हमीद, रहीम खान खाना, अबुल फजल नहीं, अब्दुल कादिर बदायनी ने। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बदायनी ने। निम्न में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रज़्मनामा शीर्षक दिया गया? महाभारत। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायनी ने। ग्रंथ अनवर-ए-सुहेली फारसी अनुवाद है पंचतंत्र का। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर-ए-सुहेली के नाम से तथा अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर-ए-दानिश नाम से किया था। निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो बी, बदायनी आलमगीर नामा, यही गलत है, जबकि तीनों सही है। अबुल फजल अकबरनामा, बाबर तुजुके बाबरी जहांगीर तुजुके जहांगीरी। अबुल फजल अकबरनामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, बाबर तुजुके बाबरी, जहांगीर तुजुके जहांगीरी। अलबरूनी, फैजी, ईश्वरदास नागर और खफी खां। तो किताबुल हिंद अकबरनामा, मिरातेल मुलुक आलमगीरनामा। तो इसका सही आंसर है, इसमें देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो अलबरूनी किताबुल हिंद। तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने अपनी अरबी भाषा में किया। अलबरूनी ने इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के समय के भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है? तो हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में अकबर के शासनकाल में की थी। तुजुके बाबरी की रचना तुर्की में और बाबर द्वारा की गई थी। तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है, जबकि दिए गए विकल्प में रख्ताक-ए-आलमगीरी की रचना किसने की है स्पष्ट नहीं है। फतवा-ए-आलमगीरी ही एकमात्र पुस्तक थी जिसे औरंगजेब ने लिखने का स्वयं आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त वह किसी भी इतिहास लेखन के विरुद्ध था। अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने अपने संस्मरणों को हुमायूंनामा से संग्रहित किया। फुतुहात-ए-आलमगीरी नामक ग्रंथ ईश्वरदास ने लिखा। भीमसेन ने फारसी भाषा में नुस्खा-ए-दिलकुशा नामक ग्रंथ को लिखा था। अगला है, हुमायूंनामा को किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करो। पुस्तकों का नाम और लेखक दिया गया है। तो गुलशन-ए-इब्राहिमी, तारीख़-ए-फिरोज़शाही, मुंतखब-उल-तवारीख़, अकबरनामा। अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायनी, जियाउद्दीन बर्नी, मोहम्मद कलीम फरिश्ता। तो सही आंसर है गुलशन-ए-इब्राहिम, मोहम्मद कुलीन फरिश्ता, तारीख़-ए-फिरोज़शाही, जियाउद्दीन बर्नी, मुंतखब-उल-तवारीख़, अब्दुल कादिर बदायनी, अकबरनामा, अबुल फजल। ख्वांदमीर ने कानून-ए-हुमायूं की रचना की। ख्वांदमीर ने कानून-ए-हुमायूं की रचना की थी। हुमायूं ने ख्वांदमीर को आमीर-ए-अखबार की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के कहने पर अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़-ए-फिरोज़शाही की रचना की थी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 45। मार्को पोलो, इसमें सही सुमेलित देखना है। टॉमस रो, फादर एंथनी मानसरेट ट्रेवर्नियर। सेंसरसी, फादर एंथनी मानसरेट अकबर द्वारा। फादर एंथनी मानसरेट एक पुर्तगाली पादरी था। उसके नेतृत्व में अकबर के दरबार में पहला जेसुइट मिशन पहुंचा। वह अकबर के दरबार में 1580 से 1582 ईस्वी के मध्य रहा। फादर एंथनी मानसरेट अकबर के अनेक अभियानों में उसके साथ रहा था। मार्को पोलो 1254 से 1324 में संभवतः पहला यूरोपीय यात्री था जिसने विभिन्न एशियाई देशों की यात्रा की थी। वह इटली के वेनिस का निवासी था। उसने भारत में काकतीय साम्राज्य की यात्रा की थी। सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। ट्रेवर्नियर ने मुगल शासक जहांगीर एवं औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना। पुस्तक और लेखक, तबकात-ई अकबरी, तबकात-ई नासिरी, तारीख़ फिरोजशाही, तारीख़ अल्फ़ी, निजामुद्दीन बख्शी, जियाउद्दीन बर्नी, मुल्ला अहमद, मिनहाज उस सिराज। तो आइए देखते हैं सही आंसर। तबकात-ई अकबरी निजामुद्दीन बख्शी, तबकात-ई नासिरी मिनहाज उस सिराज, तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ अल्फ़ी तो मुल्ला अहमद संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 47। आइन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल हैं। अब अकबर के काल में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथों में अकबरनामा प्रमुख है। इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के शासनकाल के 46 वर्षों का विस्तृत इतिहास है। अकबरनामा का तीसरा भाग आइन ए अकबरी है। आइन ए अकबरी के भी 5 भाग है। प्रथम भाग में राजकोष, शस्त्रागार, टकसाल, मुद्रा, बादशाह की दिनचर्या, दीन इलाही के नियमों आदि का उल्लेख है। द्वितीय भाग में राजकीय कर्मचारी, वेतन प्रणाली, सेना का भाग आदि का वर्णन है। तृतीय भाग में भूमि सुधार, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था व नए संबंध के प्रचलन पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ भाग में हिंदू मुस्लिम दर्शन एवं संप्रदायों, विदेशी यात्रियों तथा कुछ संतों एवं विदेशियों का उल्लेख है। पांचवें भाग के अंतर्गत अकबर की कहावतें एवं अबुल फजल की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 48। मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख की रचना की, किंतु यह ग्रंथ अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के काल में प्रकाशित हुआ। मुंतखब उत तवारीख अकबर के राज्यकाल का पहला क्रमबद्ध इतिहास है। इसमें अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना की गई है। रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद है। मुल्ला शेरी नकीब, सुल्तान हाजी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। बदायूनी तथा अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी अनुवाद किया था। सिंहासन बत्तीसी का फारसी अनुवाद नामा ए खिराद अफजा तथा कथा सरित सागर का बहर उल असमार नाम से बदायूनी ने किया। अकबर ने फैजी यानी शेख अबुल अल फैज के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने फैजी को मलिक उस सोरा कविराज की पदवी प्रदान की थी। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। वाक़यात अकबरी, बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा। सही है। तो वाक़यात इसी से संबंधित है। बाबर स्वयं अपनी मातृभाषा तुर्की तथा फारसी भाषा का एक उच्च कोटि का कवि तथा लेखक था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी अथवा बाबरनामा या वाक़यात बाबरी की रचना की। इसके अतिरिक्त बाबर ने मनसबी भी लिखी थी। मसनवी। हुमायूं ने तुर्की भाषा में दीवान की रचना की। ख्वांदमीर ने हुमायूंनामा अथवा कानून हुमायूं की रचना की थी, जिसमें उसके शासन प्रबंध का वर्णन किया है। इसी में उल्लिखित है कि हुमायूं ने अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। ख्वांदमीर को हुमायूं ने आमिर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम को भी फारसी का अच्छा ज्ञान था। उसने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूंनामा की रचना की थी। इस ग्रंथ में उसने आरोप लगाया कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर देने के कारण हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 50, तो जो कि बाबरी एवं मसनवी साहित्य कृतियाँ थी तो बाबर की कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? तो पंचतंत्र का। कालीलाह व दिमना पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण है। अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम आयर ए दानिश रखा। क्वेश्चन नंबर 52, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन ने की थी। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की। तबकात ए अकबरी को तारीख ए निजामी भी कहते हैं। तबकात ए अकबरी हिस्सों में विभाजित है, कई हिस्सों में। इसमें भारत में मुस्लिम शासन के स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की। तबकात ए अकबरी को तारीख निजामी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन मुरक्का ए देहलवी का स्थान है? तो किसका? गुलाम हुसैन तबातबाई का। मुरक्का ए देहलवी का लेखक गुलाम हुसैन सैयद तबातबाई हैं। मध्यकालीन भारत के फारसी इतिहासकारों में तबातबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। वह अहमदनगर के निजामशाही सुल्तान की सेवा में कार्यरत था। क्वेश्चन नंबर अन्य देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इसने निजामशाही वंश के सुल्तानों का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ को उसने तत्कालीन सुल्तान बुरहान निजाम शाह द्वितीय को समर्पित किया है। तबातबाई के ग्रंथ में क्रमबद्धता का अभाव तथा चापलूसी के दोष दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया फारसी में। मध्यकालीन भारत का इतिहास फारसी में लिखा गया। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ था। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और उसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र रहा। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। अगला क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा शिकोह की रचना नहीं है? तो दारा बनामा। तो देखते हैं, दारा शिकोह की रचना नहीं है। सिर अकबर द्वारा शिकोह के नेतृत्व में उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। मजमुउल बहरीन दारा शिकोह की रचना है। इसका हिंदी अर्थ है दो समुद्रों का मिलन, समुद्र संगम। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, दारा शिकोह की अन्य रचनाएं हैं सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, हसनात उल आरफीन, तरीकत उल हकीकत। लेनपुन ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है। सूफियों के कादरी सिलसिले से दारा अत्यधिक प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों में भारतीय अनुवाद की प्रस्तुति है? तो सिर अकबर। दारा शिकोह के प्रथम प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? तो उपनिषदों का, भगवती गीता का, योग निष्ठा का। डी नहीं है। दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता, योग विशिष्ट तथा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था।
परंतु भागवत पुराण का अनुवाद द्वारा सिखों के प्रश्रय में नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुवादित करने का पहल किया था? तो दारा ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुन लिखता है लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मजमू उल बहरीन दारा की मूल रचना है। क्वेश्चन नंबर 60, किस शासक ने मुगल काल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? तो शाहजहां के काल में। निम्नलिखित में से कौन वेदों का एक संकलन है? तो मजमा उल बहरीन वेदों का संकलन है।